Greetings everyone. Today we are going to start with a new chapter, our heritage. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि हेरिटेज किसको बोलते हैं. हेरिटेज वो सब चीज़ें हैं जो कि हमें एंसेस्टर से एज अ गिफ्ट मिली है. एंसेस्टर्स मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आज से कुछ साल पहले इस अर्थ पर थे, हमारे साथ थे, उनसे जो हमें गिफ्ट्स में चीज़ें मिली हैं वो हमारी सब हेरिटेज के अंदर आती हैं. उसमें कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है पुरानी बनी, कोई पार्क, पैलेस, फोर्ट, कुछ भी चीज़ें हैं जो वो सभी चीज़ें जो हैं एंसेस्टर से गिफ्ट हैं, वो हमारा हेरिटेज का पार्ट है. लाइक हमारा म्यूज़िक है, हमारा डांस है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस हैं, रिचुअल्स हैं हमारे, ये हमारा गिफ्ट में है हमें. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारे हेरिटेज का पार्ट हैं. इसके अलावा पेंटिंग्स, कुछ ओल्ड स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, मार्वल्स जो हैं, ये सब हमारे हेरिटेज के पार्ट हैं. इसके अलावा हमारा जो क्लासिकल डांसेस हैं वो भी हमारे हेरिटेज के अंदर आते हैं. क्लासिकल डांसेस डिफरेंट स्टेज के डिफरेंट स्टाइल ऑफ डांसेस हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हैं हमारे क्लासिकल डांसेस. कुछ जो फेमस क्लासिकल डांसेस हैं उसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु स्टेट से आया है और पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है. अब आप जितने भी अब स्क्रीन पे आप देखते हैं ना, जितने भी डांसेस आएंगे सब में डिफरेंट टाइप का जो है ड्रेस डिज़ाइनिंग रहेगी और उनके जो फीचर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं एंड स्टाइल ऑफ डांस है, वो सबका डिफरेंट है. उनका मेकअप, सब चीज़ें देखो आप कितना डिफ़र करती हैं एक दूसरे से. कॉस्ट्यूम ऑल्सो. कथक ऑफ उत्तर प्रदेश, कथकली एंड मोहिनीअट्टम ऑफ केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यक्षगान फ्रॉम कर्नाटका, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, ओडिसी फ्रॉम ओडिशा, सत्रिय फ्रॉम असम. तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स की, ये सब क्या है, हमारे क्लासिकल डांसेस. इसके अलावा आते हैं हमारे कुछ फोक डांसेस. फोक डांसेस क्या होते हैं, जो कि जनरली हम अपने रिचुअल्स या कुछ फेस्टिवल्स पे कलेक्टिवली डांस करते हैं. कंबाइंड ग्रुप डांसेस होते हैं, वो हमारे फोक डांसेस होते हैं. लाइक इसमें कुछ आपको फोक डांसेस की जो है इमेज आपके सामने है, अलग अलग स्टेट की. कुछ जो फेमस फोक डांसेस हैं लाइक भांगड़ा ऑफ पंजाब, गरबा ऑफ गुजरात, लावनी ऑफ महाराष्ट्र, घूमर ऑफ राजस्थान, बिहू ऑफ असम. ये कुछ फेमस जो हैं फोक डांसेस हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे फेमस फोक डांसेस हैं जो कि हर डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट होते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ आर म्यूज़िक. म्यूज़िक भी हमारा जो है 2 टाइप में डिवाइड है एंड ये भी हमारे हेरिटेज का एक पार्ट है. द फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड द सेकेंड टाइप इज़ कर्नाटिक म्यूज़िक. हिंदुस्तानी म्यूज़िक जनरली नॉर्थ इंडिया में फेमस है एंड कर्नाटिक म्यूज़िक इज़ इन साउथ इंडिया में फेमस है. म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो भी हमारे 3 टाइप्स के हैं. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक सितार, सारंगी, तानपुरा, वीणा. ये क्या है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है. इनमें एक तार जैसा कुछ होता है जिसकी वजह से इनके अंदर म्यूज़िक प्ले होता है. कुछ है हमारे विंड इंस्ट्रूमेंट जिसमें हवा की वजह से साउंड आती है, म्यूज़िक प्ले होता है. एंड ये है हमारे तबला एंड मृदंगम, जिनमें हाथ की जब थाप लगती है तो उससे म्यूज़िक जो है वो निकलता है. इसके अलावा आती हैं हमारी कुछ पेंटिंग्स, जो एंशिएंट पेंटिंग्स हैं, हमारी ओल्ड पेंटिंग्स, वो भी हमारे हेरिटेज का एक पार्ट हैं. इसमें फेमस होती हैं हमारी वॉल पेंटिंग या रॉक पेंटिंग एंड द सेकेंड वन इज़ मिनिएचर पेंटिंग. वॉल और रॉक पेंटिंग जनरली केव्स में या वॉल्स पर बनी होती थी या टेम्पल की वॉल पर. और मिनिएचर पेंटिंग जो है हमारे जनरली हमारे जो किंग्स होते थे या फिर उनके जो पैलेस होते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो कैसे रहते थे, किस टाइप की वॉर करते थे, इस टाइप की पेंटिंग्स होती थी. या फिर कई बार उनके कोई दरबार का सीन दिखाया जाता था, जिस टाइप की पेंटिंग्स में, जिससे पता चलता था कि उस टाइप का लाइफस्टाइल है एंड कल्चर है वो किस टाइप का है. ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए केव पेंटिंग के यहाँ पर. केव पेंटिंग में जनरली अजंता केव पेंटिंग्स एंड द भीमबेटका केव पेंटिंग्स जो हैं वो काफ़ी फेमस पेंटिंग्स हैं हमारी. उसके अलावा आ जाते हैं हमारे आर्किटेक्चर्स. जितनी भी पुरानी एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं हमारी, वो हमारे आर्किटेक्चर का पार्ट है. अब इसके अलावा हमारे इसके अंदर आते हैं हमारी एंशिएंट बिल्डिंग्स में. किस चीज़ की एंशिएंट बिल्डिंग को काउंट करते हैं, हमारे पैलेसेस, जो राजाओं के बनाए हुए पैलेस हैं, फोर्ट्स एंड द टेम्पल्स. अब हर तरह की बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा. अब आपके सामने 2 डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं. ताजमहल है जो कि मुग़ल स्टाइल में बना हुआ है एंड इसके अलावा दूसरी जो बिल्डिंग है वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर का पार्ट है.
मतलब कि दोनों का जो जिसकी बनाई हुई बिल्डिंग होगी या उसके द्वारा बनवाई गई बिल्डिंग होगी उसी टाइप की जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर होगा वो डिफरेंट मिलेगा। अगर मुगल्स ने बनवाई है तो वो कुछ अलग होगी। हिंदू टेम्पल्स थोड़े अलग आर्किटेक्चर स्टाइल से बने होंगे, साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं वो कुछ अलग स्टाइल से बने होंगे, और जो ब्रिटिश ने बिल्डिंग्स बनवाई हैं वो कुछ अलग स्टाइल की होंगी। दैट मीन्स कि उसमें हर टाइप का उस टाइम का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें शो होता है कि उस टाइप का जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था। ये देखिए जो 4 टेम्पल्स आपके सामने बने हुए हैं, सबका आर्किटेक्चर स्टाइल है जो डिफरेंट डिफरेंट है। इसके अलावा आ जाते हैं हमारे फेस्टिवल्स। जितने भी फेस्टिवल्स हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख या किसी भी अदर रिलीजन से, वो सभी हमारे हेरिटेज का पार्ट है। जनरली हम फेस्टिवल्स पे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का फूड बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। अब जो फेस्टिवल्स हैं हमारे वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। द इसमें है हमारे एक रिलीजियस फेस्टिवल्स लाइक होली दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं, एंड स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक ओनम पोंगल। ये हमारे क्या हो जाते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, जो कि हम क्रॉप जब हमारी ग्रो हो जाती है उसके कटने का जब टाइम होता है उस टाइम पर सेलिब्रेट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ नेशनल फेस्टिवल्स, जो कि हमारे कंट्री के नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो पूरी कंट्री मिलके मनाती है, जिसमें किसी अलग से स्पेशल धर्म या किसी जाति का कोई लिंक नहीं होता, हर कोई मिलके मनाता है। लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये हमारे क्या है, नेशनल फेस्टिवल्स है। ये पूरा लिस्ट है आपके पास। कुछ एग्जांपल्स जिनमें रिलीजियस फेस्टिवल्स के, कुछ एग्जांपल्स हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के, एंड कुछ है नेशनल फेस्टिवल्स के एग्जांपल्स। उसके बाद आ जाता है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर में जितनी भी हमारी पुरानी बुक्स हैं, एपिक्स हैं, वो हमारे लिटरेचर का पार्ट है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हैं। लाइक कुरान है, भगवद गीता है, ये सब क्या है, हमारे पुराना लिटरेचर का पार्ट है हमारा ये सब कुछ। उसके बाद ये आपको स्क्रीन पे कुछ पुराने जो पोइट्स एंड राइटर्स हैं वो आपको शो हो रहे हैं। ये भी हमारे लिटरेचर का और हेरिटेज का एक पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो पुरानी एंशिएंट स्टोरीज़ हैं लाइक पंचतंत्र की स्टोरीज़, जातक स्टोरीज़ एंड हितोपदेश की स्टोरीज़। जो पंचतंत्र स्टोरीज़ हैं उसमें जनरली एनिमल्स के थ्रू कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है, वो उसके थ्रू हमें कुछ मॉरल दिया जाता है। जातक जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं, जातक स्टोरीज़ के अंदर जनरली गौतम बुद्धा की स्टोरीज़ हैं, गौतम बुद्ध की लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है। हितोपदेश स्टोरीज़ के अंदर भी कुछ मॉरल वैल्यूज़ को लेके स्टोरी के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है। तो ये सब स्टोरीज़ भी हमारे लिटरेचर का एक पार्ट है। उसके बाद ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड फूड। पुराने जो टाइप के जो ट्रेडिशनल क्लोथ लाइक हर स्टेट का जो अलग डिफरेंट टाइप का पहनने के क्लोथ्स अलग स्टाइल का होता है, एंड वहाँ का फूड भी अलग टाइप का होता है। लाइक पंजाब में कुछ हम अलग टाइप से क्लोथ पहनते हैं, एंड अगर हम साउथ इंडिया में चले जाए तो वहाँ का क्लोथिंग जो स्टाइल होगा वो अलग होगा, और वहाँ का फूड भी डिफरेंट मिलेगा आपको। तो ये सब चीज़ें भी हमारे हेरिटेज का एक पार्ट होती हैं। ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड फूड्स, दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल। आपकी स्क्रीन पर अलग अलग टाइप के क्लोथ्स दिए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ट्रेडिशनल फूड। हर स्टेट का जो फेमस फूड है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। ज्वेलरी ऑल्सो, ज्वेलरी भी हमारे हेरिटेज का एक पार्ट है। ये देखिए आपको एक किंग एक क्वीन की आपको पिक्चर नज़र आ रही है। इनका स्टाइल और ज्वेलरी देखिए बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का है। हर टाइप का जिस एम्पायर का जो किंग होगा उसका स्टाइल और ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। अगर मुगल एम्पायर का किंग है तो उसका ज्वेलरी स्टाइल बिल्कुल अलग होगा, अगर राजपूत किंग है उसको ज्वेलरी स्टाइल बिल्कुल अलग होगा। ये कुछ देखो, कुछ आपको सामने दिए गए हैं अलग अलग टाइप की जो ज्वेलरीज हैं, और कुछ किंग्स की जो ज्वेलरी है उसको प्रिजर्व करके एज अ हेरिटेज म्यूजियम में भी रखा हुआ है। दिस इज़ अल्पना एंड रंगोली। अल्पना और रंगोली जो है वो भी हमारे हेरिटेज का एक पार्ट होती है। जनरली कलर से, फ्लावर से डिज़ाइनिंग करके फर्श पे जो है लेडीज़ रंगोली बनाती हैं फेस्टिवल्स पे या रिचुअल्स पे। एम्ब्रॉयडरी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। ये 3 टाइप की एम्ब्रॉयडरी, कुछ फेमस एम्ब्रॉयडरी बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ 3 टाइप की एम्ब्रॉयडरीज मैं आपको शो कर रही हूँ। लाइक कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, कांथा वर्क एंड द चिकनकारी वर्क। देखो तीनों वर्क का जो स्टाइल है, एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल है वो डिफरेंट है, एंड अलग अलग स्टाइल से वो बनी गई हैं। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, जो पुराने आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, मटेरियल्स को यूज़ करके कुछ एंटीक पीसेस तैयार किए जाते हैं, जिसको भी हम अपने हेरिटेज का एक पार्ट मानते हैं। देन ट्रेडिशनल गेम्स, जो पुराने गेम्स हैं
जो एंशियंट टाइम में लोग खेलते थे, उसको भी हम अपने ट्रेडिशनल हेरिटेज के अंदर काउंट करते हैं। सबसे पुरानी जो हेरिटेज गेम्स में हमारी काउंट होती है वो चेस और पोलो काउंट होती है, एंड चौपड़ ऑल्सो। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो इस तरह से हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इतने सारे, अभी इतना बहुत कुछ है हमारे हेरिटेज के अंदर बताने के लिए, लेकिन फिर भी ये एक लिमिटेड चीज़ें हैं जो मैंने आपको भी बताई है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो कंट्री है वो इतनी रिच है हेरिटेज के अंदर, कितना कुछ है हमारी कंट्री के अंदर, तो हमें उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, बजाय कि उसको ख़राब करने की। मान लो कि हम कहीं घूमने गए हैं, हम ताजमहल घूमने गए हैं और हम अपना नेम लिख के आ गए हैं वहाँ पे, दैट मीन्स कि हम बिल्डिंग को गंदा कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, या हमारा जो हेरिटेज है, उन सबको हम प्रिजर्व करके रखें एंड उनको सेफ रखें, साफ़ रखें। थैंक यू एवरीवन।